कोशिश करो। हम लोग सत नाम के लिए नहीं बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं कोई काम धंधा कोई अवलंब लेकर के हम लोग रात भर बढ़ जाएंगे। अब कोई नौटंकी आ जाए तो हम लोग रात बिता देंगे देखते देखते। चाहे कोई ड्रामा हो, चाहे कहीं कूदना फानना हो, चाहे मूर्ति सूर्ति लोग बनाते हैं उसमें रात दिन जाग जाते हैं। बाद में इसके ऊपर गलानी चढ़ जाती है, लेकिन उस टाइम में नींद नहीं आती है। नहीं आती है। आती आ रही ना सर, तो वो सब जो विषय है उसमें ही पड़ गया है। अब उधर जब रहेगा तो इधर ही सब नहीं बनेगा, इधर रहता है तो उधर के नहीं बनता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भाई सब से मिला जुला के सब गिरी पर्वत के हाथ पर ले करके जो चलते हैं उसका नाम है गिरिहस्त। का है उसका नाम गिरहस्त। गिरहस्त। तो गिरी माने पूरा सृष्टि आप ले लिए हो, आप हाथ पर लिए हो, फिर भी सृष्टि से सदगुरु कबीर साहब फासला करके समझा दिए कि इससे कुछ तेरा होने होने वाला। वाला नहीं है। तो इस कारण से जैसे तूने इतना बोझा लाद के रखे हो वैसे थोड़ा सा साइज हो करके आ सत नाम के भी जाप करे के राखो जगह, जो कि आपने सतनाम का जाप कर लो। तो सतनाम जपने के लिए कोई समास नहीं देते हैं, रात दिन दुनिया के काम कर लेते हैं, लेकिन सतनाम बैठ के एक कोतर बैठ करके सतनाम के जाप ही नहीं कर पाता है। बताइए क्या हुआ? सब बोझा लिया है, एगो सतनाम इससे कितना ओकरा से ही पर्वत मान बैठा है। तो सदगुरु कबीर साहब के सात स्वर्ग अपवर्ग तुला धारा एक रंग, ताहि न तूले सकल मिली जो सुख लहो सत्संग। सत्संग। सात स्वर्ग अपवर्ग तुला धारा एक रंग, ताहि तूले नहीं सकल मिल। ये सात स्वर्ग के सुख, अपवर्ग के सुख, ये जितना संसार में आनंदी है सबको मिला करके नहीं पूजता है। सत्संग में जो सुख इसका मिलता है सब झूठ हो जाता है सत्संग के आगे। तो सत्संग करने के लिए फिर कौन करेगा सत्संग? सत्संग धरती पर सब लोग करते हैं, देख लीजिए आप पता। नाना प्रकार के सत्संग, नाना प्रकार के सत्संग, नाना प्रकार के पूजा, नाना प्रकार के इष्ट देवता मान करके सारा संसार बैठते हैं। सब कोई कहते हैं कि सत्संग होता है, लेकिन सत्संग कैसे होता है? झूठ छूटिए नहीं रहा है, तो सत्य के संग होता कहाँ से बताओ? सत्य के संग 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जब सब छोड़ करके बैठ के उससे मिलिएगा जुलिएगा, उसके बाद वो सत्संग खाएगा। अभी नाना प्रकार के प्रपंच बना के मान बैठा है कि सत्संग है, साँच के तरफ नहीं चल रहा है, झूठे के तरफ चल रहा है। तो कैसे आप मानेंगे कि सत्संग हो रहा है? बताओ, कोई मानेगा? मानेगा नहीं। वो जान रहा है कि हम झूठ हैं, तो वो क्या करेगा? लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भाई तुमको सतलोक चलना है, तू सतलोक के वासी हो। सतलोक अमरपुर है, सतलोक अजर है, सतलोक अखंड है, सतलोक जो है अमान है, अमोल है। सतलोक के विषय में बहुत नाम ऐसा ऐसा बताया गया है कि कभी उसमें दाग लगने वाला नहीं है। उस
अनमोल संपत्ति के छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, ये कचरा बिटोर बिटोर जमा करते हैं। जमा करते हैं। फिर अभी कचरा अब थोड़ा आप लोग जमा करते हैं तो क्या करते हो आप लोग? गुरु महाराज को दे देते हैं। तो ये जो हंस होता है, कुछ होता है, कुछ उसके पास होता है, हाँ। तो वो सोचता है कि अब कौन उपाय करते हैं कि कुछ तो उतर जाए। हाँ, तो फिर ये उतर जाएगा कहाँ? तो खोजत 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 लोग समझ जाते हैं कि गुरु महाराज के चरण पर झूल दिया जाएगा। कबाड़ ढोने वाला गुरु महाराज जो है, हाँ। निमनका के लिए तो हम लोग है ही हैं। कहा है? निमनका के दिया है। निमनका के लिए हम लोग हैं, और जो कबाड़वा है वो गुरु महाराज के लिए है। तो वो ठीक है। ऐसे ऐसे कमाल तो हीरा मोती लेके आए तब वो साहब भगा देने उनका। कपड़ा लता जब मैल हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है? धोना पड़ता है। तो धोना पड़ता है। तो धोने के लिए भक्त लोगों को ये मन रूपी चित्त रूपी चुंदरी में जब दाग लग जाता है तो ये सत्संग में जाते हैं। तो एक चित्त रूपी चुंदरी के धोने के लिए कौन जगह है? सत्संग। सत्संग। जब मैं सत्संग में जाता हूँ तो अगर मनसा बचा कराना से सत्संग की शब्द सुनता हूँ और उस दाग के विषय में हमको समझ हो जाता है कि यह दाग पड़ गया। तो जब सदगुरु के मध्यम से जब दाग के समझ में आ जाता है तो हम लोग प्रयत्न करते हैं उसको छोड़ा देने के, और उस टाइम में छूट जाता है। सत के साबुन से इसको मल मल रगड़ा जाता है तो वास्तव में इसकी चित्त रूपी चुंदरी के मैल जो है छूट जाता है। तो अब समझ लीजिए छूट गया तो हमारा चुंदरी निर्मल हो गया। अब हम निर्मल हैं। और फिर कुछ आस्ते आस्ते जब हम दुनिया में पड़ जाते हैं तब फिर कुछ आस्ते आस्ते हमारे ऊपर फिर कबाड़ जो है लग जाता है। तो जब हमेशा जब हम सत्संग में जाते रहेंगे तो हमारा चित्त रूपी चुंदरी मलिन नहीं होगी, साफ के साफ रहेगी। हम लोग खुरपी हंसुआ चलाते हैं, घास काटते हैं, काम लेते हैं, तो वो मोटा हो जाता तो हम क्या करते हैं? तो उसको लोहार के पास पिटवाते हैं साहब। उसको हम लोगों को ले जाना पड़ता है कि लोहार होता है, तो लोहारवा उसके जुगती रखा है पीटने के लिए। अगर लोहे के अंदर ज्यादा जंग पकड़ लिया होगा तो पहले हथौड़ा मारेगा पूरा दम पर, तो कुछ हथौड़ा से जंग के छोड़ा देगा। उसके बाद वो सोचेगा कि ऐसे नहीं साफ होगा। पूरा भट्ठी रखा है ताव, और ताव में डाल देगा। ताव में जब पड़ेगा तो ताव जो है जंग के बर्दाश्त नहीं होता है, तो ठाई ठाई भड़ भड़ तड़ पड़ करता है। तो तड़ पड़ ठाई ठुई भड़ाक बुड़ाक कब तक करता है कि जब तक वो लोहावा जो है लाल नहीं हुआ रहता है तब तक ये सब कर्म होता है। और जब आस्ते आस्ते जा करके ताव जब वो लोहा जब अपना रूप धारण करता है तो ये सब अपने से छूट के गिर जाता है। क्या हो जाता है? छूट के गिर जाता है। अब उसके ऊपर बाद अब क्या करेगा कि चाहे जौने अस्त्र बनाने लायक हो, चाहे खुरपी हंसुआ, चाहे गड़ासी भाला बंसी जितने लायक हो, तो वो कारीगरी करके उसको बना देता है। जो बना देता है तो हम लोग देखते हैं कितना कितना दिन हम लोग काम ले लेते हैं उससे। ठीक उसी प्रकार ये लोहा रूपी जीव पर जब जंग पकड़ लेता है
तो उसी तरीका से हम लोग लोहार रूपी सतगुरु के पास जाते जाते हैं। आज जब जाते हैं तो सतगुरु उसके व्यवस्था रखे हैं, उस व्यवस्था से जग छोड़ा ही देते हैं। और जब जग छूट जाता है तो फिर कुछ दिन निर्बल हो जाता है। तो जब तक हम काम लेते रहेंगे तब तक वो निर्बल रहेगा। आप दो बेर एक बेर काम कर लिए, ले जाकर उन्हें मटिया में फिर बिक दिए तो क्या होगा? तो जग लगे जाएगा। वही मूर्छा, वही उसको आके समाप्त कर देगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान जो है ये सब दाग छुड़ाने वाला है, साफ करने वाला है, कचरा को धोने वाला है। निर्मल के ही का धोएगा? जब निर्मल भैये है तो उसको का ही धोएगा? तो जैसे सदगुरु निर्मल है, करी स्नान निर्मल है भाई। सागर से निकली लगन साहेब जी से लागल है। आज साहेब हम पे दाया किन्हा जागल भाग। तो सखिया सलेहरी वर्जन लागे मत जा तू पिया जी के का है कि तू मल मल तोर पिया निर्मल है। तू नाना प्रकार के मोइल लगा के रखी हो और तेरा पिया जो है निर्मल है। तो कैसे के निमही साथ हो? साथ में रहने वाला का नाम सखिया सलेहर है। ये लोग वर्जित करती है कि मत जा, तो परमात्मा है, निर्मल है, पाक है, साफ है। तो सखिया सलेहर के हंसा है। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब अभी सब बहुत है, सब समझते हैं सब लोग। तो फिर जीवा कहता है ये चुप रह सखिया सलेहर बैठी रहो मन मार हो। हे सखी सलेहरी, आप लोग चुप रहो, बैठो मन मार करके। क्यों? आपकी पिया जी के छुएले हमहू निर्मल हो जाए। पारस छुए जैसे लोहा हो, हम भी निर्बल बन जाएंगे। तुम लोग चुपचाप रहो, शांति से रहो। जैसे परमात्मा का मौत हो जाएगी, हम मिल जाएंगे, हम भी निर्बल बन जाएंगे। तो फिर सखिया लोग का कहती है कि सखिया सलेहरी पूछन लागे, कह सखी पिया जी के आली हो। कौने वरण सखी पिया तोहर हो, बसे ले कौना देश। खती है कि सेते आसन सेत सिंहासन सेत ध्वजा आराय हो। अब बूढ़ नहीं बाल तरुण नहीं चेली सो बर होयन हमार पिया। सेते सेते का मतलब है जी स्वते स्वते मानी। बाहरों देखाओ जाते सेते सेते के कुल कारबार होता, लेकिन सेत सेत का मतलब है भीतर सत्य हो गए। सत्य में ही डुबकिया लगा लो, उसका नाम है सेत। अब बूढ़ नहीं बाल तरुण नहीं चेली। परमात्मा जो होते हैं ना कभी बूढ़ होते हैं, ना कभी जवान होते हैं, ना बाल होते हैं, ना वृद्ध होते हैं। अब बसत अमरपुर देश। अब वो बसते कहाँ है? अमरपुर में। तो धर्मदास ये मुख मंगल गावे, संत सब करी हो विचार हो। अब की गावना बहुरी नहीं आवना, चढ़ी गुरु ज्ञान जहाज हो। कौना जहाज पर जाएगा तो ही नहीं आएगा। गुरु ज्ञान से ज्ञान। ये सदगुरु के जो ज्ञान है, जो आत्मा इस ज्ञान पर बैठ गया, इस ज्ञान पर बैठ के चल गया वो लोक में, वो आत्मा फिर बहुर के आने वाला नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के
ज्ञान जो है अनमोल ज्ञान है, इसीलिए कहा गया अनमोल ज्ञान है। अनमोल ज्ञान, अगोचर ज्ञान, अगम ज्ञान, वो जो है जिस विषय को हमको जानकार नहीं है, वह ज्ञान सदगुरु का है।